नमस्कार सभी दर्शकों को, इस प्रदेश के सभी सम्मानित जनता को प्रणाम, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं प्रणाम करती हूं और आपको उत्तर प्रदेश की तरफ इतिहास के गहराई में ले जाना चाहती हूं। कहते हैं इतिहास के गहराई में जाओगे तो भूगोल बिगड़ जाएगा, पर भूगोल को जानने के लिए जरूरी है कि इतिहास में चलिए। ये उत्तर प्रदेश, इसने 8 प्रधानमंत्री दिए। गुजरात से आए हुए भाई माननीय मोदी जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में इस उत्तर प्रदेश ने भेजा है। उत्तर प्रदेश सुनहरी पन्नों में लिपटा हुआ है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आज उत्तर प्रदेश दिशा विहीन हो गया है। महिलाओं के बारे में अत्याचार प्रदेश बन गया है। नौजवानों के लिए बेकार प्रदेश बन गया है। किसानों के लिए लाचार प्रदेश बन गया है और कारोबारियों, व्यापारियों के लिए ये बेकार प्रदेश बन गया है। आज डबल इंजन की सरकार किसी को सहारा नहीं दे पा रही है। ये समस्याओं को उलझा रही हैं। लोगों में अफरा तफरी मच गई है कि अब हम क्या करें। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे खोखले हो गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किधर जाएं। समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। अब आपके सामने समाजवादी पार्टी परिवर्तन के लिए तैयार है, क्योंकि ये प्रदेश परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, उस घोषणा पत्र में पार्टी ने सभी वर्गों के लिए लाभ की चीजें रखी हुई है। पार्टी ने सबसे पहले जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, बड़े इरादे के साथ, ठोस हौसलों के साथ बनाया है, जिसमें बेटियों की आस है, महिलाओं का सम्मान है, नौजवानों के लिए नौकरियां हैं, किसानों के लिए खुशहाली है और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर को सपनों को साकार करने के लिए ये पार्टी उनके रास्ते पर चल पड़ी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब 60% सैकड़ा दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों के, दलितों को दबे कुचले लोगों के हाथों में जब ये सत्ता आएगी, जो 2 भाषा वो मुंह से बोलते हैं, वही भाषा जब कलम से लिखी जाएगी, जो मुंह से बोलते हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, जो भाषा वो मुंह से बोलते हैं, वही भाषा जब कलम से लिखी जाएगी तो एक सफल इंकलाब का आगमन होगा, जिसको भारत माता सदियों से झेलती चली आ रही है। आज आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया ने क्या चाहा था। एक समय था जब देश में अफरा तफरी मची हुई थी, तो डॉक्टर लोहिया ने हर जगह, हर देश के कोने से चिल्लाते थे, ये व्यवस्था को बदलो वरना देश जहन्नुम में चला जाएगा। चौखम्मा राज की स्थापना करो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, भूखे को खाना दो, बेकार को काम दो, अनपढ़ को शिक्षा दो, खेत को पानी दो। और आज उसी सपने को साकार करने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें सभी को काम करना है। आज आप देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी ने और हमारे गठजोड़ की जो पार्टियां आई हैं, सब
दलित पिछड़े डॉक्टर लोहिया के सपने को साकार करने वाले लोग हैं और डॉक्टर एम्बेडकर के सपने को साकार करने वाले लोग हैं। तभी तो ये दिया गया है, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवाओं का साथ है, पिछड़ों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। निश्चित तौर से बदलाव की बयार बह रही है। अब ये रुकने वाली नहीं है। विजय रथ यात्रा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब निकाला था तो रात भर लोग जग जग करके विजय यात्रा का स्वागत कर रहे थे। भाजपा ने देखा कि भूखे नंगे दबे कुचले लोग आज रात भर रथ का यात्रा कर रहे हैं। भाजपा के लोगों ने एक विजय यात्रा के पीछे 7 यात्राएं लगा दी। बहन स्मृति ईरानी, उन्होंने रथ यात्रा का शुरुआत किया जौनपुर से, बलिया से शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज जी ने आकर के बलिया से किया। माननीय राजनाथ जी ने जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने झांसी से किया और जेपी नड्डा जी ने फैजाबाद से शुरू किया। माननीय योगी महाराज ने मथुरा से शुरू किया, पर हमारी विजय रथ यात्रा को रोक नहीं पाए। इनकी रथ यात्रा कहां चली गई कुछ पता नहीं चला। मैं बताना चाहती हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर एम्बेडकर के चरणों पर चल करके ये नई हवा और नई रोशनी के रूप में आपके सामने चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहती हूं सबसे पहले कि आप उत्तर प्रदेश में सवाल पूछ रहा उत्तर प्रदेश 5 वर्षों से भाजपा ने जो किया सबने देखा है। 3 महीने से आप देख रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पैसा किसका जा रहा है? पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा। ये जनता का पैसा बहाया जा रहा है। इस रैलियों में मर्यादाएं टूट रही हैं। किस तरह के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मीडिया भी सुर तान रहा है। एग्जिट पोल अपने पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। इतना कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश अब देख रहा है, सुन रहा है। उत्तर प्रदेश अब सवाल पूछेगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं से एक साथ आवाज आएगी। आप बताओ, डबल इंजन की सरकार, जब गोरखपुर में 100 बच्चे ऑक्सीजन के चपेट में आ गए थे, उत्तर प्रदेश में 100 बच्चे जब ऑक्सीजन के अभाव में मर गए थे, उसी जगह आपने 42,000 करोड़ कुंभ के मेले के लिए आवंटित किया था। ऑक्सीजन के लिए आपके पैसे नहीं थे। वो रोते हुए बिलखते हुए नौनिहाल अपनी माँ की गोदियों को सुन करके चले गए। आज वो माए पूछ रही हैं, माननीय योगी जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे बच्चों को आप इलाज नहीं दे पाए। ये ऑक्सीजन की ही बात नहीं है। कोरोना में आप लोगों ने देखा, कोरोना में मालूम था मोदी जी को विदेशों में कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, पर मोदी जी ने क्या कहा? तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, शंख बजाओ। मैं कहना चाहती हूं, अगर समय रहते आपने इलाज की व्यवस्था कर लिया होता, डॉक्टर की व्यवस्था कर लिया होता, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लिया होता, तो क्या इतने लोग मर जाते? आप अगर समय से रेलगाड़ियां चला दिए होते, बसें चला दिए होते, तो लोग सड़कों पर बिलबिलाते हुए घूम रहे थे। जो महिलाएं अपने सर पर गठरी लिए हुए, पेट में बच्चा लिए हुए भूखे सड़कों पर चल रही थी, जो बेटी अपने 80 साल के बाप को साइकिल पर ढो रही थी, जो लोग घिसते घिसते सड़कों पर चल रहे थे और घर पहुंचने से पहले सैकड़ों लोग मर गए थे, क्या वो लोग भूल पाएंगे? आपने समय रहते हुए दवाइयों की व्यवस्था नहीं किया। आप लोग पढ़ रहे होंगे, अखबारों में भी पढ़ा होगा, टेलीविजन पर भी देखा होगा। एक महिला अपने पति को ले जा रही थी, अपने मुंह से सांस दे रही थी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन वो महिला अपने पति को नहीं बचा पाई। इस तरह से एक ही नहीं,
बहुत सारी ऐसी इस घटनाएं हैं। आपने कहा था गंगा मैया ने हमें बुलाया है। उमा भारती जी ने कहा था अगर गंगा मैया को मैं साफ नहीं कर पाई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने गंगा मैया को लाशों से पट दिया, क्या आपने जल समाधि लिया? क्या आपने कहा गंगा मैया साफ हो गई? आज तो गंगा मैया खुद शर्मिंदा है। आज आप गंगा मैया ही पूछ रही है कि ये बताओ कि आज तुमने जो कसम खाई थी यहाँ पर आकर के, तुमने क्या हमारी सफाई कर दी? आज इस देश के, आज इस प्रदेश के नौजवान पूछ रहे हैं जन धन योजना हमारे खुलाया तुमने। हम लोग रास्ते में लाइन लगा लगा करके हम लोगों ने खाता खुलवाया। आप बताओ हमारे 15 लाख रुपए कहाँ गए? हमारे वो 15 लाख रुपए कब मिलेंगे? इस प्रदेश का नौजवान, इस देश का नौजवान आज कह रहा है हमारे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गए? जो नौजवान अपनी डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, जिनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने पढ़ा करके, खेत बेच करके, कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाया कि ये हमारे लाठी का सहारा बनेगा, आज वो नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से बाप के कंधों पर बोझ बन गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी सरकार बनाने के लिए आपको वोट दिया गया था? आपको डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं कहना चाहती हूँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कि ये खोखले नारे बन गए हैं। आज बेटियां कहाँ हैं? बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। आज बेटियां आपसे इंसाफ मांग रही हैं। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान भी आपको मांग रहा है कि आप बताइए हमारे कहाँ गए दोगुनी आय के? मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, मैं किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहती हूँ। आपने जो संघर्ष दिखाया है, आपने बरसात में, आंधियों में, तूफान में, पानी की बौछारों में रह करके जो संघर्ष किया है, उसको सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह से आपने एक दृढ़ संकल्प के साथ आपने अपने आंदोलन को इतना तीव्र कर दिया कि सरकार को झुकना पड़ा है। आपके साथ महिलाएं भी थी, महिलाओं ने आपका साथ कंधे से कंधा मिला करके दिया था, छोटे छोटे बच्चों ने भी साथ दिया था। आज आपका युवा पीढ़ी दृढ़ संकल्प के साथ है। वो खेतों में अनाज नहीं उगाएगा, बल्कि वो एक सभ्यता का एक एक दाने चुन चुन करके लाएगा, क्योंकि आपने उसे सिखाया है, संघर्ष करने को सिखाया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि जो शहीद हो गए हैं 700 लोग, मैं उनको 25 लाख रुपए मैं उनको दूंगा। मैं याद दिलाना चाहती हूँ मेरे किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने अगर कलम चलाना जानते थे तो वो हल भी चलाना जानते थे। चौधरी चरण सिंह जी हल चलाना जानते थे। ये किसान के बेटे हैं, किसानों के से लगे हुए हैं। पर इसी के साथ मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, आपका चार किसान, एक मंत्री के बेटे ने षड्यंत्र के तहत किसानों को ऊपर जीप चला दिया। पर क्या हुआ? मंत्री जी बर्खास्त नहीं हुए, मंत्री जी इस्तीफा नहीं दिए, किसानों को यह धोखा दिया है। इस तरह से ये डबल डेकर सरकार सभी को मूर्ख बना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी तो कहा था, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, मैं खामोश कैसे हो जाऊं, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी, आपने कहा था मैंने कसम खाई है, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, वो देश बेच रहे हैं, मैं कैसे सो जाऊं। पर आपने स्वयं देश को बेच दिया, आपने लाल किला बेच दिया, 80 साल के पट्टे पर दे दिया, आपने बीएसएनएल को बेच दिया,
आपने नवरत्न कंपनियां जो बीपीसीएल है, जो आईओसी है, जो गेल है, उनको भी बेच दिया। आपने रेलवे को बेच दिया, आपने हवाई अड्डों को बेच दिया। आपने, मैं पूछना चाहती हूं, आपने कितनी कंपनियां खड़ा की? आपने 32 कंपनियों को बेच दिया है। जहां आपने कसम खाई थी कि मैं इस देश को बेचने नहीं दूंगा, वहां पर आपने सोना उगलने वाली, लाभ वाली कंपनियों को बेच दिया है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप आए थे तो आपने यही तो कहा था, मैं खुशहाल बनाऊंगा, मैं सबको खुशहाल रखूंगा, एक एक लोगों का मैं ध्यान रखूंगा, सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो यही कहा था कि बहुत अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। पर तो मैं कहती हूं कि उत्तर प्रदेश के दिन कहां पर अच्छे आए? आप मुझे बता दीजिए। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हर जगह महंगाई है। आपके लिए तो यही कहना पड़ता है, सारे दिल बहलाने वाले लोग कहां अब धोखा खाने वाले? यूपी के है सुल्तान, तुझे मालूम नहीं, तेरे ही अच्छे दिन आने वाले, तेरे ही अच्छे दिन जाने वाले। निश्चित तौर पर जनता परिवर्तन चाहती है और आपके अब अच्छे दिन जाने वाले हैं। हमारी सरकार ने जो आज 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, वो ऐलान अगर आप जोड़ें तो पर महीना 100 रुपया का फायदा होगा, क्योंकि 7 रुपए यूनिट का दाम है। और भी जोड़ लीजिए तो उसमें आपको फायदा होगा। हमारी बहनों को 1500 रुपए महीना पेंशन देने का वादा किया है। अगर एक महिला बाजार जाती है 1500 रुपए लेकर के, तो 75 किलो उसको गेहूं मिलेगा। आप एक बोरे में, जिसमें बड़ी बड़ी फोटो आपकी हैं, राशन भेज रहे हैं, पर उस राशन को आपने ये कहा है कि मैं मार्च तक ही इस राशन को मैं दे पाऊंगा, पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये राशन मैं 5 वर्षों तक आपको लगातार देता है। मैं दलित समाज की बात करना चाहती हूं। ये भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा यूपी में दलितों के खिलाफ हिंसक अपराध के मामलों में देश नंबर 1 बन गया है। यहां एसटी एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक अपराध हो रहा है। एनसीबी आरबी के आंकड़े 2021 के हैं। 2020 में देश के दलितों के खिलाफ कुल 50,291 मामले दर्ज हुए, जिसमें से अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 12,714 मामले दर्ज हुए। 2019 की तुलना में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। मैं आपको पिछली साल की एक घटना बताती हूं। मैं तो घटना ही कहूंगी, क्योंकि ये दलितों से लगा हुआ मामला है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से लगा हुआ एक जिला है कुशीनगर। पहले ये देवरिया जिले में आता था, अब ये अलग जिला बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस जिले में दौरा करना था। एक गांव में दलितों के बस्तियों में जाना था। इन्होंने साबुन बंटवाया, शैम्पू बंटवाई, ब्रश बंटवाया, पाउडर बंटवाया, तौलिया बंटवाया। वहां के गांव की खूब सफाई हुई ताकि मोदी जी जाएं, दलितों के पसीना की बदबू उनके नाक में ना आए। ये बदबू नहीं सहन कर सकते थे। ये दलितों का अपमान है। आज तुम्हें जब वोट लेना है तो हमें खुशबू नजर आ रही है,
और नहीं तो हम पे बदबू आती है। मैं दलित समाज से कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं दलित समाज की खुद बेटी हूं, वोट देते समय अपने अपमान को याद रखना। मैं बहनों से कहना चाहती हूं, मेरी बहनों, आपको याद है लंकेश गौरी, बंबई की पत्रकार जो एक पार्टी के खिलाफ लिखा करती थी, उसकी हत्या हो गई। जाते जाते कह गई थी, मेरे बलिदान को याद रखना और वोट देते समय गौरी लंकेश को याद रखना। आपको हाथरस की बेटी की कहानी बताती हूं, कहानी नहीं, बड़ी दर्दनाक घटना है। जब उस बेटी के साथ नरभक्षियों ने जब बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, उसके लाश को गांव में ले जाकर के उसके मां बाप को दिखाए बिना उनके परमिशन के पेट्रोल डाल करके शासन के षड्यंत्र से जला दिया गया। आज उसकी आत्मा पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के मेरे बहन और भाइयों, तुम्हें कसम है, याद रखना कि तुम्हारी ये बहन आज ये तुमसे पूछेगी कि तुम्हारा एक गलत वोट अगर चला गया तो इस बहन के साथ अन्याय हो जाएगा। आपको खीरी की चुनाव के दरमियान महिला का चीरहरण हुआ था। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकें? अगर हम पर्चा भरेंगे तो हमारा चीरहरण हो जाएगा, हमें पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा, हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। सब महिलाएं जो चुनाव लड़ती हैं वो कसम खा ली हैं कि हम एक भी वोट अपना बाहर नहीं जाने देंगे। हम अपना एक एक वोट परिवर्तन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए हमारा एक एक वोट जाएगा। इसी के साथ कहना चाहती हूं कि जो हमारे साथ हमारे गठबंधन के हमारे नेतागण आए हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन लेना चाहते हैं। और ये इनके लिए कहना चाहती हूं, कह दो अधियारों से कहीं और जा बसे, कह दो अधियारों से कहीं और जा बसे, मेरे घर रोशनी का सैलाब आया है। निश्चित तौर से आप लोग इस पार्टी में आकर के जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जो आप सब लोग आकर के एकजुट होकर के डॉक्टर लोहिया के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देना चाहते हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बननी निश्चित हो गई है। तभी तो आप कहते हैं कि आप फिर से दोहराऊंगी, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवाओं का साथ है। और किसानों का इनकलाब जब होगा तो 22 में बदलाव आएगा। और किसान ने भी ठान लिया है कि जिस तरह से हमें लाठियां मारी गई हैं, जिस तरह से हमारा अपमान हुआ है, हमें आतंकवादी कह दिया गया है, हमें परजीवी कह दिया गया है, हमारा अपमान किया गया है, हमारा ये इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा और अखिलेश की सरकार होगी। दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। जनता सपा के साथ है, 22 में बदलाव है। और मैं फिर कहना चाहती हूं, एक एक वोट पर ध्यान रखना। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथों में नौकरियां नहीं है, वोट देते समय जरूर याद रखना इस बात को। ऐ बहनों, मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, जब तुम वोट देना तो याद रखना कि 7-7 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं और इनको किस तरह से बेइज्जत किया गया है। ऐ किसान भाइयों, याद रखना, वोट डालते समय एक एक वोट अगर गलत पड़ गया तो ये तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगा। ये संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं इसी के साथ कहना चाहती हूं, जाते जाते गर चिरागों की
हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, गर चिरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगा। अगर आपने फिर से इन्हें सत्ता देने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा भयंकर रूप उत्तर प्रदेश ले लेगा। जाते जाते एक बात और कहना चाहती हूं, आपने साबुन से हाथ खूब धोया, कोरोना नहीं भागा। एक बार भाजपा से हाथ धो करके देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी सब कुछ भाग जाएगा। मैं आपसे यही कहने के लिए आई हूं कि आप अगर चाहते हैं महिलाओं को सम्मान मिले, नौजवानों के हाथों में नौकरी हो, किसान खुशहाल हो, तो आप आइए सपा की ओर। आज सपा एक ताकत के रूप में आपके सामने है। ऐ मेरे प्रदेश के वासियों, आपको ये बहन आज याद कर रही है और सारे बातों को याद दिलाना चाहती है। यही एक ऐसी पार्टी है जो विकल्प के रूप में है। आइए इसकी सरकार बनाइए। बिका ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, बड़ों का हाथ युवा का साथ, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल